बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ आवर नेक्स्ट लैब सेशन। इस लैब सेशन के अंदर जो हमने एयर कंडीशनिंग सिस्टम मॉडल के बारे में पढ़ना। ठीक है, ये एक्चुअली इस तरह है जिस तरह HVAC सिस्टम होते हैं पूरी इंडस्ट्री के अंदर। मतलब कि एक कंबाइन यूनिट होता है जो कि अपनी आउटपुट दे रहा होता है, रेफ्रिजरेशन का जो इफ़ेक्ट दे रहा होता है। ठीक है, उसकी आउटपुट को फिर मुख्तलिफ़ चैम्बर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये एक एक्सपेरिमेंट है। सर, इस एक्सपेरिमेंट में इस अपरेटस का इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले ये है कि पहले हम जो चार्ट डिज़ाइन करते थे वो R134A का डिज़ाइन करते थे। इस पे जो वर्किंग करनी है वो हम करेंगे एयर के ऊपर, कि एयर जो हमारी आ रही है बाहर से उसके ऊपर जो है हमारे सिस्टम का क्या इफ़ेक्ट है। ठीक है, और रेफ्रिजरेशन का क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, फिर आगे ह्यूमिडिफिकेशन है, ये वाला ह्यूमिडिफायर है, इसका क्या इफ़ेक्ट है, फिर ये हीटर लगे हुए हैं, इनका क्या इफ़ेक्ट है, इन सारों को देखना। फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन फ़ैन है और ये एक क्लाइमेट चैम्बर है। ठीक है, उसके बाद जो है ये एग्ज़िट डक्ट है जो यहाँ से एग्ज़िट करेगा। सबसे पहले जो सेंसर लगा हुआ हमारे पास यहाँ पे H1/T1 जो आपको नज़र आ रहा है। H1 एक्चुअली आपको जो है ह्यूमिडिटी बता रहा है और T जो है वो टेम्परेचर बताएगा। ठीक है, ये एक ही सेंसर के अंदर दोनों फंक्शन इन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये हमारे पास फ्लैप लगा हुआ है। फ्लैप के बाद ये नेक्स्ट सेंसर है, इसका नाम जो है H2T2 है। उसके बाद जो है हमारे पास ये एवेपोरेटर है। एवेपोरेटर के बाद H3T3 है, ताकि एवेपोरेटर के बाद एयर के अंदर क्या वेरिएशन है वो देख सकें। नेक्स्ट ये हमारे पास 3 लिखा हुआ है, कंपोनेंट नंबर 3 ह्यूमिडिफायर। ये ह्यूमिडिफायर है, इसके अंदर ये जो रॉड लगा हुआ ये वेपर जनरेट करने के लिए, और ये होल जो नज़र आ रहे हैं यहाँ से वो वेपर जो हैं एयर के अंदर ऐड होते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास H4T4 सेंसर है। कंपोनेंट 4 हमारे पास जो है वो हीटर है। ठीक है, और फिर ये जो है एक फ़ैन लगा हुआ है हमारे पास, जो मतलब कि एयर को इंड्यूस कर रहा है पूरे सर्किट के अंदर। फिर इसके फ़ौरन बाद सेंसर भी लगा हुआ है ताकि हीटर का इफेक्ट देख सकें हम। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन फ़ैन है, और इसी तरह अगर नेक्स्ट क्लाइमेट चैम्बर हो तो यही डक्ट आगे मूव करती जाएगी, और सबका जो एग्ज़िट है वो फिर ये एग्ज़िट चैम्बर के अंदर आ जाएगा। और H6T6 जो है हमारा एग्ज़िट के ऊपर जो है वो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को बताएगा। इसी तरह फिर यहाँ पे F1 जो है हमारे पास है एयर के फ़्लो को बता रहा कि इस डक्ट के अंदर एयर का फ़्लो कितना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये नेक्स्ट फ्लैप है और यहाँ से एग्ज़िट भी है। यहाँ पे जो कंपोनेंट नंबर 9 है वो एक्चुअली रीसर्कुलेशन ऑफ द एयर के लिए, कि अगर हम चाहें कि 50% फ्रेश एयर हो और 50% रीसर्कुलेटेड एयर हो तो ये इसी के लिए ये बात दिया गया। ठीक है, अब इस पूरे सिस्टम में हमारे पास लोड जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक सेंसिबल लोड और एक लेटेंट लोड होता है। ठीक है, सेंसिबल लोड जो होता है ड्यू टू हीटिंग होता है, तो यहाँ पे हीटर भी लगा हुआ है। हीटर की जैसी कमांड देंगे इस बटन को ऑन कर देंगे, ये सेंसिबल लोड वाला बटन है। ठीक है, तो इस तरह हीटर यहाँ से सेंसिबल हीटर जो है वो कंट्रोल होता है, उसकी वैल्यू कितने वाट्स का है, वो कितने वाट आ रहे हैं वो आपको पता चल जाएगी। इसी तरह लेटेंट हीटर है, लेटेंट लोड देने के लिए लेटेंट लोड की क्या वैल्यू है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगी। ठीक है, फ़िलहाल कोई लोड नहीं है इसलिए 0 आ रही है। लेटेंट लोड जो है वो सिस्टम पे आ रहा होता है ह्यूमिडिफायर की वजह से। इंसान जो है वो 2 किस्म का लोड जो है अपने इन्वायरमेंट को दे रहा होता है, क्लाइमेट चैम्बर को। एक हीटिंग की वजह से, दूसरा जो है वो पसीने की वजह से उसके जो जिस्म से वेपर्स जो है वो खारिज हो रहे हैं, वो भी जो है वो लोड ही होता है एसी के लिए। ठीक है, तो एसी को उसे भी कंट्रोल करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए ये हमने यहाँ पे दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दिया, लेटेंट को भी और सेंसिबल को भी, कि एक क्लाइमेट चैम्बर के अंदर ये दोनों लोड मौजूद हों। फिर हम इसका इफेक्ट देखें। अब H5 जो है सेंसर H5T5 सेंसर जो है वो क्लाइमेट चैम्बर से पहले लगा हुआ है, और 6 सेंसर जो है वो क्लाइमेट चैम्बर के बाद लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद तो ये सारा सिस्टम है। और रेफ्रिजरेशन का जो साइकिल है वो प्रीवियस ही है, वेपर कंप्रेशन साइकिल है। ठीक है,
उसमें हमारे पास ये hermetically सील्ड कंप्रेसर है, ठीक है, उसके कंडेंसर है, और ये वाल्व लगा हुआ है, फ़िल्टर वाल्व, और ये जो है प्रेशर कंट्रोल के लिए, ये कंप्रेसर के प्रेशर के कंट्रोल के बारे में। इसकी आउटपुट हमें यहाँ पे कंडेंसर पे आ जाएगी। और ये पीछे जो वाल्व नज़र आ रहा है ये थ्रोटल वाल्व है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे हमारे पास एवापोरेटर है, और ये हमारे पास जो 2 सेशन है, ये 2 कंपोनेंट है। ये ड्रेन के लिए है कि जब यहाँ पे बर्फ़ वगैरह जम जाती है तो वो फिर ड्रॉपलेट्स बन के इस ड्रेन में चले जाते हैं, वहाँ से ये पाइप लगा हुआ है, इस पाइप से जो है वो हम उसे सिस्टम से बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो ये पूरी इंट्रोडक्शन है इसके बारे में। और ये हमारे पास हर कंपोनेंट को हम सेपरेटली कंट्रोल कर सकते हैं। जब चिलर ऑन होगा तो उससे क्या होगा कि हमारा एवापोरेटर ऑन होगा, ठीक है। इस पूरे सर्किट में चिलर जो है एवापोरेटर है। इंडस्ट्रियल सेटअप के अंदर ये होता है कि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम होता है, वहाँ पे एब्जॉर्बर को जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम की जो आउटपुट है वो भी एवापोरेटर पे आती है, पर वो एक लार्ज सेटअप के लिए होता है, इसलिए उसे चिलर कहते हैं। तो यहाँ पे भी वही नाम रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिफायर, और ये हमारे पास ह्यूमिडिफायर है, इसको भी हम सेपरेटली कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हीटर है, हीटर के इफेक्ट को देखना हो तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फ़ैन जो है वो हम ऑन कर सकते हैं अपनी, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से। और ये फ्लैप्स की रोटेशन है, यहाँ पे जो फ्लैप लगे हुए हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये तीनों जो है वो सर्वो मोटर के थ्रू आपस में अटैच हैं, ठीक है। तो फ्लैप्स की रोटेशन से जो है वो आप इसको भी सेट कर सकते हो किसी भी परसेंटेज पर रखना हो। और ये जो आपको जो ये जो नोब नज़र आ रही है, ये नोब एक्चुअली सेंसर की सिलेक्शन की नोब है। अब जिस तरह ये 1 पे सेलेक्ट की हुई है, इसका मतलब है हमारे पास जो डायल गेज के ऊपर अब रीडिंग आ रही है वो सारी रीडिंग जो है वो सेंसर 1 की सिचुएशन पे है। मतलब कि जो वो टेम्परेचर नज़र आ रहा है वो हमारे पास T1 का टेम्परेचर है, और H जो है ना ह्यूमिडिटी नज़र आ रही है वो H1 की ह्यूमिडिटी है, ठीक है। इसी तरह जो एयर फ्लो है वो हमारा जो ये यहाँ पे एयर फ्लो लगा हुआ है F1, यहाँ पे एयर फ्लो की वजह से इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ रही है, ठीक है। और जैसे ही कंप्रेसर ऑन करेंगे तो कंप्रेसर के पावर भी यहाँ पे आने शुरू हो जाएगी। अभी फ़िलहाल कंप्रेसर ऑन नहीं किया क्योंकि चिलर ऑफ है, तो इसीलिए कंप्रेसर की भी कोई आउटपुट हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो और ये ऑन ऑफ बटन है, और ये आपके पास जो है ह्यूमिडिटी के लोड देने के लिए कि ह्यूमिडिटी का कितना लोड आप देना चाह रहे हो। ये सारा सिस्टम सेपरेट क्यों किया गया, इसकी रीज़न ये है कि हम इसको, ये एक हमारे पास एक और चार्ट है, साइकोमेट्री चार्ट। ये जो है हमें एयर की प्रॉपर्टीज़ बताता है कि एयर के अंदर किस तरह वेरिएशन आएगी, ठीक है। तो ह्यूमिडिफिकेशन का क्या इफ़ेक्ट होगा, डीह्यूमिडिफिकेशन का क्या होगा, हीटिंग से क्या ट्रेंड लाइन बनेगी, और कूलिंग से कौन सी ट्रेंड लाइन बनेगी, तो वो इस पर ड्रा करनी है। यही हमारे नेक्स्ट लैब सेशंस होंगे। तो आज जो था इंट्रोडक्टरी लेक्चर था इसका, साइकोमेट्री से रिलेटेड और इस ऑपरेटर से रिलेटेड। बाकी ये है कि इसमें जो ह्यूमिडिफायर हैं, एक ये ह्यूमिडिफायर और दूसरा ये वाला ह्यूमिडिफायर, इन दोनों में पानी जो है वो हेड की तरफ से भरा गया है, ठीक है। जो हेड है वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। ये हेड इसको प्रोवाइड किया गया, तो ये ऑटोमेटिकली सेंसर लगे हुए, सेंसर से ये जो है ये फिलअप हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। नेक्स्ट जो है वो हम इस लैब सेशन की परफॉर्मेंस करेंगे। और दूसरा ये है कि एक ह्यूमिडिफायर जो है कितने टाइम में कितनी ह्यूमिडिफिकेशन जनरेट कर देता है, ये भी हमारा नेक्स्ट लैब सेशन होगा। ये वो थ्योरेटिकल है, तो ह्यूमिडिफायर इसी किस्म का ही है, पर थ्योरेटिकल कैलकुलेशन के लिए हमने उसे एक अलग से सेपरेट लैब सेशन डिज़ाइन किया हुआ। नेक्स्ट वो होगा हमारा, फिर जो उससे नेक्स्ट होगी वो हम फिर जो ये कंपोनेंट वाइज जाएंगे कि हम पहले चिलर के ऊपर देखेंगे वेरिएशन, उसको ड्रा करेंगे, फिर हीटर के ऊपर वेरिएशन देखेंगे, उसको ड्रा करेंगे, उसके स्टेट पॉइंट्स को ड्रा करेंगे, और इस तरह फिर ये क्लाइमेट चैम्बर है, इसमें क्या सिनेरियो है उसको ड्रा किया जाएगा।
ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।